बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉमन फीचर्स और जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कॉमन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कॉमन है। सबसे पहले हम इसके सिमिलर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि वो पॉइंट्स जिनमें दोनों थ्योरीज़ में सेम डिस्कशन जो है वो हुई है। सबसे पहला इसका पॉइंट है कि बोथ द थ्योरीज एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। कि चाहे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देख लें, चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को थ्योरी को देख लें, दोनों थ्योरीज़ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट इन नेचर होता है। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को ही एक्सप्लेन किया गया है किसके अंदर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर भी। ठीक है, तो बोथ द थ्योरीज एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल्स। और आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता होता है कि दो ऑर्बिटल्स हैं, जब वो लीनियर या हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो लीनियर या हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता होता है। कि कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग एप्रोप्रिएट सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कि उस वक़्त कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एप्रोप्रिएट सिमेट्री होगी, यानी कि वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे या लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे, उसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनेगा बाय द एप्रोप्रिएट सिमेट्री ऑफ द अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसके बाद देखें, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया आपके पास, ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के दरमियान लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये एटम का न्यूक्लियस हो गया ये भी। अब दोनों थ्योरीज़ के मुताबिक ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियाई के अफेक्ट में होते हैं। कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान में रिजाइड करता है, एग्जिस्ट करता है। या यूँ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इन सिग्मा बॉन्ड इज़ ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। कि उस लाइन के ऊपर होती है जो लाइन ज्वाइन कर रही है टू न्यूक्लियाई को, उस लाइन के बिल्कुल ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी मौजूद होती है। ये दोनों थ्योरीज़ जो हैं इस बात को वो इत्तफा करती हैं इस बात पे कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इन अ सिग्मा बॉन्ड लाई ओवर द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अकॉर्डिंग टू बोथ द थ्योरीज इलेक्ट्रॉन्स आर फिट। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के रूल्स के मुताबिक ही होगी। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल्स में क्या है, आफबो प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो दोनों थ्योरीज़ में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो अकॉर्डिंग टू दी सेम रूल है। ठीक हो गया। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो दोनों थ्योरीज़ ने एक्सप्लेन किए। अब कुछ हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो जिनमें इन दोनों थ्योरीज़ के दरमियान जो है वो तज़ाद पाया जाता है। मसलन देखें, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो इसका मेन पास्टुलेट ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि सिर्फ वही ऑर्बिटल्स
बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे जो पार्शली फिल्ड होंगे। मसलन देखें, आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 होता है, ठीक है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें 1s2 और उसके बाद ये 2s2, 2px, 2py एंड 2pz हो गया, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक इसमें हो गया, एक इसमें 7, 8 और 9। अब इस थ्योरी के मुताबिक ये वाला जो pz ऑर्बिटल है ये पार्शली फिल्ड है, तो सिर्फ यही बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा, और जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते। ये कहना है किसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ठीक है। यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक सिर्फ पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक ये है कि तमाम ऑर्बिटल्स, चाहे वो कंप्लीटली फिल्ड हों चाहे वो पार्शली फिल्ड हों, सारे के सारे जो हैं वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट डिफर पॉइंट बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये था कि जो एटम्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक ये है कि जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। रेजोनेंस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो रेजोनेंस है इसका कोई भी रोल जो है वो नहीं होता, कोई भी किरदार नहीं होता। अच्छा, अगर हम देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर वो होता है कि जिसमें यानी कि मॉलिक्यूल्स में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अपीयर हो जाती हैं। उन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक करैक्टर। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पैरामैग्नेटिक करैक्टर की कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं पाई जाती, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने पैरामैग्नेटिक करैक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर को एक्सप्लेन करती है। जैसा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करती, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है, यानी कि पैरामैग्नेटिक करैक्टर। और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन इन C2, B2 एंड Li2, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि C2 का लिंकिंग जो है वो कैसे बनती है, B2 जो है वो कैसे बॉन्ड बनाता है, Li2 जो है वो कैसे बॉन्ड बनाता है। इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन करती है कि C2 में, B2 में, Li2 में बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। इट डज़ नॉट गिव एन आइडिया अबाउट दी फ्रैक्शनल बॉन्ड। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फ्रैक्शनल बॉन्ड का आइडिया जो है वो नहीं देती, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो फ्रैक्शनल बॉन्ड का आइडिया देती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में के मुताबिक ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज रहते हैं बिटवीन द टू एटम्स, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डीलोकलाइज होता है ऑर्बिटल्स की शक्ल में। तो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके हमने कॉमन फीचर्स भी पढ़े। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।